बहुत शुक्रिया। जनाब सदर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं हाफिज़ उस्मान साहब, कमर रवानवी साहब ने अपना वक्त जो है वो कह दिया कि मेहमान शोरा पढ़ें। कमर रवानी बड़े अच्छे शायर हैं, तो ये भी ऐसा हुआ कि एक शख्स ने अपना वक्त दिया। बस मैं ये चाह रहा था, एक वक्त तो ये था कि बस शायद चंद शोरा पढ़ पाएँ और किसी तरह रस्म अदा हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुशायरा तमाम उतार चढ़ाव से होता हुआ बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ गया। मैं उन तमाम शोरा से माज़रत चाहता हूँ जो पूरा वक्त उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो वक्त ऐसा ही था। बड़े अहम शोरा थे हमारे मेहमान शायर एजाज अंसारी साहब, आदिल रशीद साहब, सरिता जैन साहिबा, निखत मुरादाबादी साहिबा, बिलाल भाई, नदीम शाद तो शायद उनको तलाश किया जा रहा है, फिर उससे कुछ शेर सुनेंगे। असलान नबी साहब हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। चंद शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, बस बहुत कम वक्त लूँगा। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। ये हमारे मेरे भाई छोटे सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपके मतलब का एक शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, अली अकरम साहब, कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दो शेर सुनाने हैं, उससे पहले मतला सुन लीजिए। मतला जरा सा मुश्किल सा हो गया है, लेकिन जो लोग इबादत गुजार हैं, तसव्वुफ के लोग हैं, वो इस शेर को समझेंगे। हैं? हाँ, ये हमारे भाई बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। इन्होंने बड़ा पुराना एक शेर याद दिला दिया मेरा जब आगाज़ हुआ था। इन्होंने फरमाइश की, पहले वही पढ़ देता हूँ इससे पहले कि भूल जाऊँ। तो एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई साहब। ये तो मतलब कैसे कैसे चाहने वाले अदब के हैं। तो वो शेर पढ़ देता हूँ मैं। बिल्कुल मैंने आगाज़ किया था तो मेरा शेर बड़ा मकबूल हुआ था। सुने तमाम हज़रात, शेर ये था कि कर भी क्या सकता था मैं, बेबस था बस रोने लगा। 25 साल पुराना, कि कर भी क्या सकता था मैं, बेबस था बस रोने लगा। मेरा बच्चा 10 का सिक्का मांगता ही रह गया। तो इस जमाने का शेर, जब 10 के सिक्के की बड़ी वैल्यू थी, तो इनका हुक्म था, मैंने पढ़ दिया। अब वो शेर जो तसव्वुफ का शेर है, इबादत गुजार लोग समझ सकते हैं, वो पढ़ता हूँ। फिर दो शेर आपको अच्छे लगेंगे। अर्ज करता हूँ कि जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है। सुने हाफिज़ उस्मान साहब, बहुत बाज़ोक शख्सियत हैं, शायर भी हैं, खुद हमारे दोस्त हैं बचपन के, कि जो नीम शब में, जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब शेर आप सबके मतलब का शामिल हो जाइए। पेश करता हूँ, पीछे वाली भी हमारे बुजुर्ग शामिल हों। शेर ये कहा है कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। कि मैं इसलिए भी जरा मीसम भाई, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और ये शेर फिल्मों में सीक्वल बनते हैं, मैंने गज़ल में सीक्वल बनाया है। वो शेर इसी के साथ सुना जा सकता है, सुने ये भी बतौर ख़ास। अर्ज़ करता हूँ कि बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि ये मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक शेर और पढ़ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये शेर आपकी दिलों की गहराई तक पहुँच रहे हैं। हम तो उस मसलक के लोग हैं कि पूरे मजमे में, हज़ारों के मजमे में कोई एक शख्स हमारा शेर दिल के किसी गोशे में ले जाए तो शायर की कीमत शायरी की वसूल हो जाती है। दो शेर मतला और शेर सुन लें। अर्ज़ करता हूँ कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। शेर सुने अच्छा लगेगा कि आंसू हैं
न आहें, न कोई दुख न गम है। आंसू हैं, आंसू है, न आहें, न कोई दुख न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है, न आहें, न कोई दुख है, न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और ये शेर के हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। तमाम शोरा से गुजारिश है कि हम आखिरी नंबर पे हैं। अकील भाई, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। एक मतला और शेर और पढ़ता हूं और अर्ज करता हूं कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और ये शेर आप सबकी नजर कर रहा हूं। कहता हूं कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। मुझे बुलंदी से लगना चाहिए कि नूरपुर में शायरी पढ़ी जा रही है, फिर पढ़ा जाएगा तो। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे। यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और ये शेर आपकी मोहब्बतों की नजर कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है। कोई तजलील करता है, शामिल हो स्टेज के लोग भी, मीसम भाई, कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। बस आखिरी चंद शेर और पढ़ता हूं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुन लिया है। अर्ज करता हूं, अपना एक दर्द बयान कर रहा हूं पूरी मिल्लत का, पूरे मुआशरे का। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। कौन के आपकी बात है, वैसे नुमाइंदगी कर रहा हूं। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है, कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। एक पत्ता और पढ़ता हूं कि सितम सहकर भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। सितम सहकर भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है।
कि सितम सहकर भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। अगर हम जिद पे आ जाएं तो सरदारी हमारी है। और ये शेर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं कि कुतुब मीनार ताजे आगरा या लाल किला हो, कुतुब मीनार ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो जिस पर फनकारी हमारी है, बहुत इतरा रहे हो जिस पे फनकारी हमारी है। हमारे सदर साहब का हुक्म है एक शेर के लिए, तो बस वो 2 शेर और पढ़ दूं। और एक आदिल भाई क्या बता रहे थे आप जी? ये शेर भी अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूं, बड़ा गंगा जमनी तहजीब का मुशायरा है। हाँ हैं, अच्छा वो, अच्छा हाँ ठीक है, वही है ना। अर्ज करता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। हम लोग मसाइल में हैं लेकिन मसलों की जड़ तक पहुंचिए दोस्तों, कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। आदिल भाई ने शेर याद लाया, हुए पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है। दोस्तों ऐसा वक्त आ गया है कि आप अखबार खोलिए, टीवी पे जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, हर लम्हा हर पल कोई ऐसी खबर आ जाती है, ऐसा वीडियो वायरल कर दिया जाता है, ऐसी बात लिख दी जाती है, ऐसा बयान आ जाता है, हमको लगता है कि हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे आपस में, इतनी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इस वतन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। वो इसलिए कि नफरतों का सबर बहुत कम होता है, मोहब्बतें जीत जाती हैं, और ये हिंदुस्तान की खूबी है। अब सुने ये शेर यहाँ से कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। आखिरी 3 शेर सदर साहब का हुक्म है इसलिए पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि सच कहता हूं मान ले भैया विरसे को मिसमार न कर, कि सच कहता हूं मान ले भैया विरसे को मिसमार न कर, मेरे लिए फुटपाथ बहुत हैं आंगन में दीवार न कर। सच कहता हूं मान ले भैया, सच कहता हूं मान ले भैया विरसे को मिसमार न कर, मेरे लिए फुटपाथ बहुत हैं आंगन में दीवार न कर। और शेर सुने के ईद के दिन तन्हा रह लूंगा, ये दुख भी हंसकर सह लूंगा, ईद के दिन तन्हा रह लूंगा, ये दुख भी हंसकर सह लूंगा, दिल की बातें दिल में रख ले लफ्जों को तलवार न कर, दिल की बातें दिल में रख ले लफ्जों को तलवार न कर। और एक तस्वीर ये भी है मुल्की के खाली बर्तन ठंडा चूल्हा देखेंगे तो रोएंगे, खाली बर्तन ठंडा चूल्हा देखेंगे तो रोएंगे, थपकी देकर और सुला दे बच्चों को बेदार न कर, थपकी देकर और सुला दे बच्चों को बेदार न कर। और आखिरी शेर के चंदन दे या दूध पिला तू, डसना उसकी फितरत है। आप लोग अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं, बुला लो उसको जल्दी से, मेरा शेर जाया हो रहा। कौन है? आ जाओ भाई आ जाओ। नहीं इन्हें ना बुलाओ, सुन लीजिए कि थपकी देकर और सुला दे बच्चों को बेदार न कर, बस आखिरी शेर के चंदन दे या दूध पिला तू, डसना इसकी फितरत है। चंदन दे या दूध पिला तू,
डसना इसकी फितरत है, सांप का बच्चा सांप ही ठहरा, इसको इतना प्यार न कर। सांप का बच्चा सांप ही ठहरा, इसको इतना प्यार न कर। बहुत शुक्रिया। आप ताली बजा सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है अब, ताकि मैं ख़त्म कर दूं।